नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। लोकसभा चुनाव अब लगभग खत्म हो चुके हैं। 6 चरण के बाद देश भर की 486 लोकसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब 7वें चरण की 1 जून को 8 राज्यों की 57 बची हुई लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इन 57 सीटों में पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग पूर्वांचल की 13 सीटें भी शामिल हैं। पूर्वांचल का जब यूपी की राजनीति में जिक्र आता है तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ क्षेत्रीय दल भूमिका बड़ी अदा करते हैं। फिर चाहे वो अपना दल सोनेलाल हो, अपना दल कमेरावादी हो, सुबह सपा हो, संजय निषाद की निषाद पार्टी या अन्य कोई दल हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के तहत पूर्वांचल में 3 सहयोगी दल हैं, जिसमें से एक है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसे गुरुवार को बेहद ही तगड़ा झटका लगा। पार्टी के कई नेता और कई पदाधिकारियों ने साथ छोड़कर के सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का दामन थाम लिया। बता दें कि हाल ही में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन हुआ और जिस प्रकार से आज ओपी राजभर की पार्टी के कई नेताओं ने उनकी ही पार्टी छोड़कर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का दामन थामा है, ऐसे में यहाँ उनके लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। बताते चलें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन के तहत पूर्वांचल की 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में है। साथ ही बता दें कि ओपी राजभर को हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट में मंत्रिमंडल के शामिल यहां पर किया गया है। ऐसे में जो बड़ी टूट सुबह सपा में पड़ी है, उससे अब जो 1 जून को मतदान होगा उसमें भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पदाधिकारियों का पार्टी छोड़ने का मतलब है कि वो अपने साथ यहां पर टुकड़ियों में वोट बैंक को लेकर के भी निश्चित तौर पर सुबह सपा से दूर होंगे। और अब अगर सुबह सपा से ये वोट बैंक दूर होता है तो अरविंद राजभर जो चुनावी मैदान में लोकसभा के उतरे हैं, उनका जीत दर्ज कर पाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ओपी राजभर किस प्रकार से यहाँ अपने बेटे अरविंद राजभर को दिल्ली तक पहुंचा पाते, यानी सदन तक सांसद के तौर पर पहुंचा पाते हैं, या उनकी राह में उनकी पार्टी की टूट और अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की जोड़ी बड़ा रोड़ा बन जाएगी। ये 4 जून को पता लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज। देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ एसपीएन 9 न्यूज पर।